राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशानी की दुनिया में। तो आज आपसे 2 दिन बाद ही मुलाकात हो रही है। मैं 2 दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। उसके पीछे कोई कारण था तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तो आप देख रहे हो चूल्हे पे रखी है कुकर के अंदर है दाल। तो आज बन रहा है दाल। तो मैंने व्लॉग शुरू किया है शाम के 6:30 बजे से शुरू कर रही हूँ आज व्लॉग। सुबह से बिकॉज कोई ऐसा काम ही नहीं था जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वही अपना रोज़मर्रा का काम था, झाड़ू पोछा वगैरह, तो मैंने वो शूट नहीं किया है। और अभी मैंने लगा ली है मशीन। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। तो ये इसमें धुल रहे हैं मेरे कपड़े, ठीक है। और कुछ कपड़े अभी नीचे भी हैं। और मैंने दाल चढ़ा दी क्योंकि फटाफट से दाल बन जाएगी। रोटी बना के धर दूँगी जो हस्बैंड आएंगे। और चावल तो हम गर्मा गर्म ही बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा जो काम है वो ऐसे ही चल रहा है अभी तो, क्योंकि बच्चे के साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप लोग सोच रहे हो मेरी बेटी कहाँ, तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कराती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी बेटी से मुलाकात कराती, तो ये रही मेरी बेटी। और ये इसकी 2 मौसियाँ हैं जिन्हें मैंने फ़ोन करके बुलाया है कि आ जाओ, उसको संभाल लो ताकि मैं काम कर लूँ। क्योंकि आज है, मैंने कपड़े धोए थे शनिवार या संडे के कपड़े धुले हुए हैं। और आप ही देख ही सकते हैं क्या टाइम समय हो गया है। ये कपड़े अब मैं रात में तो सुखाऊंगी नहीं, मैं धो के रख दूँगी स्पिन करके। फिर मैं इसे सुबह सुखाऊंगी। सुबह जल्दी सुखा दूँगी तो जल्दी भी सूख जाऊँगी। 4-5 बजे तक तो मैं उतार कर तैयार भी लगा दूँगी। अक्सर मैं रात में ही तो हेलो, तो मैंने वीडियो रोकी थी क्योंकि सीटी के से आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती ही नहीं। तो मैं अक्सर अब रात में ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं नहीं धो पा रही हूँ। उस बच्चे के साथ में उसको कोई देखेगा तभी मैं काम कर सकती हूँ। अभी भी उन दोनों के पास है, मतलब मौसियों के पास है। वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रही है, दांत निकालता तो बच्चा किलसता ही है। वो जैसे सब बोलते हैं दवा गोली आती है दांतों वाली, वो सब मैं दे रही हूँ, वरना आप लोग कमेंट कर देते हैं। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप हमेशा रात में झाड़ू लगाते। पता नहीं उन बहन ने कौन सा मतलब ब्लॉग देख लिया, उनको रात में लगाता हुआ झाड़ू दिखी। तो पहली बात तो ये कि अक्सर मेरे ब्लॉग जो शुरू होते हैं वो शाम से या दोपहर से ही चालू हो रहे होते हैं। बाई चांस कोई ब्लॉग अगर मैंने 3 से 4 ब्लॉग होंगे जो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किए होते हैं। अक्सर मेरे ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो दोपहर में मैं काम करके फ्री होती हूँ, फिर शाम में हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड उसको पकड़ते हैं, उतनी देर में मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं ये मेरी किचन है और इसी के अटैच मेरा रूम है। तो यहाँ पे जो भी काम होता है तो मेरे हाथ सब सवर नीचे गिरता है, तो फिर अंदर भी मतलब वही पैर मिट्टी वाले जाते हैं तो मुझे लगानी पड़ती है। और बच्चे के साथ में कोई टाइम टेबल नहीं देखा जाता। तो आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपका भी जवाब मैंने दे दिया है। तो आप जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ कर लूँ। तो यहाँ चल रहा है, कप्पे हो चुके थे जो, उन्हें निकाल के मैंने खंगा लूँगी, दूसरे डालूँगी। दाल मेरी लगभग बनी ही चुकी है। तो कुछ बच्चों के अनुसार अपना टाइम टेबल ऐसा करना पड़ता है, आपको दिख ही रहा होगा। 7, 7:30 का टाइम हो चुका होगा शायद, मुझे कंफर्म टाइम नहीं पता है। अपना रूटीन सब कुछ बदलना पड़ता है, बच्चों के साथ में चलना पड़ता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में। मैं आप लोगों से कपड़े धोने के बाद आपसे बात करती हूँ। करते करते लड्डू को भी मेरी याद आ गई और मुझे लड्डू की याद आ गई। तो मैं लड्डू के पास आ गया, लड्डू को दूध पिलाया और थोड़ी देर लड्डू को गोद में लेके प्यासी बैठी हूँ। है ना लड्डू, है ना। फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा मम्मा का। लड्डू फिर मेरे लिए 10-15 मिनट इंतजार करेगी, फिर लड्डू मेरी और मैं लड्डू का। फिर मम्मा का सारा काम खत्म, फिर जब डैडी आएंगे फिर काम शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरा काम फिर ख़त्म नहीं हुआ था सॉरी। एक बार के कपड़े में खंगाल के आई थी, उन्हें स्पिन करके दूसरा चल रहे थे। फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, पोछा लगाया। उतनी देर में मैंने सोचा लड्डू करके पहले लड्डू को फीड करा देती हूँ, वो भी भूखी हो गई होगी। तो मैंने इसको फीड करा दिया। थोड़ी देर इसका भी पेट बढ़ गया है। अब मेरे एक बार के कपड़े और हो चुके, उन्हें निकाल के उन्हें खंगाल दूँगी और एक बार के और हैं उन्हें डाल दूँगी। और दाल मेरी बनी ही चुकी है। अब जब इसके पापा आएंगे तो मैं चावल बना लूँगी, रोटी मैंने बना के रख ली। तो कुछ ऐसे करती हूँ मैं काम जुगाड़ करके। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। सकते हैं कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, ये सब धोने की धो लूँ। फिर मुझे घर साफ़ करना है। मैंने गैस तो साफ़ कर ली है और ये सब मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि पूड़ी बनती है तो ये सब चिकना हो जाता है। ये सब जब गिर जाती है तो पूरा चिकना हो जाएगा। चलिए मैं सब कर लूँ, उसके बाद आपको लोगों को दिखाती हूँ अपनी रसोई चमचमाती हुई। तो अब
रसोई में क्लीन करके अब अंदर आई हूँ। टाइम आपको दिखा देती हूँ, 11:30 का टाइम हो रहा है। रसोई मेरी एकदम साफ़ हो गई है। और अब मेरा सबसे लास्ट काम जो बचा है वो है अपना रूम साफ़ करना। रूम साफ़ करने के बाद बाबू को सुलाना। तो आज बाबू के पैम्पर भी आए थे, तो वो जो मैं आपको खोल के दिखा नहीं पाई, ये रही। तो कल खोलेंगे इसको, कल देखते हैं कौन से वाले आए हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले मैं कुछ और यूज़ कर रही थी बीच में, तो पहले मैं साफ़ कर लूँ, फिर आप लोगों से फिर दोबारा बात करूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस ब्लॉग का एंड होगा कि आगे रहेगा। तो अब बज चुके हैं 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये हमारी लाडो, हमारा सारा काम हो गया ख़त्म। घर मैंने एकदम साफ़ कर लिया है, मतलब मुझे सुबह की टेंशन नहीं रहे, क्योंकि बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है। तो मैं अक्सर रात में ही इतना काम कर लेती हूँ कि सुबह अगर मैं थोड़ा बहुत भी लेट सवेर हो जाऊँ ना, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी अपना रोज़मर्रा का काम झाड़ू पोछा तो है ही, और घर फैला हो। अब यहाँ पे कुछ तो चलो पहले मैं इसको सुला लूँ, फिर बात करती हूँ। यहाँ लड्डू मेरी दूध पीने लड्डू मेरी फीड कर रही है। अब वो सोएगी तो खैर नहीं, पर हाँ उसको भूख लगी तो वो फीड कर लेगी। यहाँ मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, इस समय मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मुझे यहाँ से अपनी जगह तो शुरू करना पड़ता है लड्डू के लिए। और एक कमेंट आया था मेरे पास किसी का कि आप ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जब तक के लिए बाय बाय।